हमारे साथ इन स्टूडियोज मौजूद हैं इरफान जहीर, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, और इसके साथ साथ मेलबर्न से ऑस्ट्रेलिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं न्यू न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ जाहिद गफ्फार होंगे। सबसे पहले इरफान, चलिए कमिंग स्टार्ट आपसे करते हैं। कल का मैच एक तो सबसे पहले हम सोच रहे थे कि पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होगा बड़े इवेंट में। ठीक है, इंडिया हार गया, लेकिन ऐसे हारेगा ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। हुआ क्या कल के मैच में? देखिए, ख्वाहिश तो बिल्कुल आप कह सकते हो 90% पाकिस्तानी यही चाह रहे थे कि हमारा उनके साथ फाइनल हो। हाँ। और एक संडे को बड़ा मैच देखने को मिलेगा, और जो एक राइवलरी है शायद दुनिया की सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप भी इसी मैच की होती है। हाँ। फीफा से भी ज़्यादा, तो वो उस लिहाज से तो सबकी ख्वाहिश यही थी। बट मैंने जितने भी टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू दिए, मैंने सब में कहा कि इंग्लैंड जाएगा फाइनल में। वो इसी वजह से कि अगर आप दोनों की एडलेट की पिच को देखें, कंडीशन को देखें और दोनों टीम्स का कॉम्बिनेशन देखें, तो मैंने एक ही बात की कि भारत की जो बॉलिंग लाइनअप है बहुत वीक है। हाँ। अगर बॉल सीम और स्विंग कर रहा है तो इनके बॉलर थोड़ा सा ट्रबल में डालते हैं, चाहे भुवनेश्वर कुमार की बात करें, प्रदीप की बात करें या शामी भी। बट अगर बॉल सीम और स्विंग नहीं कर रहा, वेदर क्लियर है, तो इनका जो पेस है वो 130 से भी बिलो है। शामी का थोड़ा सा 135 तक है, तो वो एक एवरेज बॉलर कहलाएंगे, मीडियोकर बॉलर जिसे कहना चाहिए। हमारे क्लब लेवल में भी इससे ज्यादा तेज बॉल करते हैं। टारगेट आपको ठीक लगा? मजीद बढ़ सकता था स्कोर, या अच्छा एवरेज उन्होंने दिया? देखिए, इंग्लैंड प्लानिंग फॉर दैट थिंग कि इनको 170 से बिलो रखना है, इनको रखना है। उनके माइंड में भी यही था। देखिए, उनकी कितना वो क्लियर थे अपनी प्लान के अंदर। उनको मालूम था टॉस जीते, हालांकि सब तजिया निगार यही कह रहे थे कि पहले बैटिंग की जाएगी। आप होता क्या क्रिकेट में कि जो आपकी स्ट्रेंथ होती है आप उसको बाद में यूटिलाइज करते हो। इंग्लैंड की भी स्ट्रेंथ बैटिंग थी, भारत की भी स्ट्रेंथ बैटिंग थी, तो इंग्लैंड ने टॉस जीत के अपनी स्ट्रेंथ को किया और दे वांट कि इंग्लैंड के जो इंडिया के बॉलर है उनको एक्सपोज किया जाए। बैटिंग विकेट है तो टोटल कंप्लेसेंट है, बॉल कोई मूव नहीं करी, तो उन्होंने देखा कि अब अच्छा, इंडिया का भी एक प्रॉब्लम था कि मुझे सूर्य कुमार यादव के अलावा या हार्दिक पांड्या के अलावा कोई भी बैट्समैन फॉर्म में नजर नहीं आ रहा था। केएल राहुल में की बात कर लें तो बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंस, रोहित शर्मा तो मुझे टोटल आउट ऑफ फॉर्म नजर आए, और आज से नहीं नजर आ रहे, एशिया कप से नजर आ रहे इसी तरह। और रोहित शर्मा ने तो सारा जो मलबा है वो वैसे भी उन्होंने बॉलर्स पर उन्होंने डाल दी है कि भाई ये तो इनकी वजह से हुआ। और हेल्स और बटलर ठीक है, मतलब कल मैं अभी ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, इरफान से मैं यही बात कही थी कि मेलबर्न का पाकिस्तान इंडिया का पहला मैच मुझे याद आ गया जब मैं देख रही थी, घर बैठ के कुड़ रहे थे हम कि ये जो बॉल है ये उधर क्यों नहीं जा रहा है, कोई 6 रन 4 रन क्यों नहीं हो रहे हैं। वो तो दूर की बात, मतलब हाफ स्टेडियम भी नहीं क्रॉस कर रहा था। और कल के मैच में हमने देखा कि वो ये 4 रन, ये 6 रन और शानदार इनिंग्स थी और रिकॉर्ड टाइम किए इन्होंने। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया खास तौर पे, या थोड़ी बहुत न्यूजीलैंड भी कह सकते हैं, ये बहुत अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। और इंग्लैंड वालों ने कल लाठी चार्ज किया, उन्होंने हिटिंग जिस तरह की दैट इज कॉल्ड लाठी चार्ज, उन्होंने जिस तरह का मारा। और आप अगर उनकी सिक्सर की जो आप बाउंड्री की डायमेंशन देखें तो 75, 80, 85 मीटर्स की भी थी, वो भी इजीली क्रॉस की उन्होंने। और ये उनकी पावर हिटिंग का वो एग्जांपल थी कि कितनी खूबसूरत पावर हिटिंग उन्होंने की। अब देखें, दो चीज़ें हैं इसमें। भारत की हम पहले बैटिंग की बात कर रहे थे तो सिर्फ कोहली भी मुझे लगता है कि रन्स तो कर रहे थे, बट वो एक फ्लो होता है ना जो आपका नजर आता है 170, 100, 180 के स्ट्राइक रेट के साथ, वो नहीं था। सिर्फ सूर्य कुमार यादव की हम बात करें तो वो एक फॉर्म में था, जब वो भी निकाल जल्दी आउट कर लिया तो फिर टोटल चलिए हम इरफान इसी हवाले से बात करेंगे जो हमारा ओपनिंग बैटिंग कॉम्बिनेशन है, और जो कल हमने इंग्लैंड का भी ओपनिंग बैटिंग कॉम्बिनेशन देखा हेल्स एंड बटलर का, तो हमारे शाहीन शाह अफरीदी की क्या तैयारी है और उनका जादू कितना चलेगा मेलबर्न ग्राउंड में, एमसीजी में, ये तो मैं आपसे जानूंगी ही, लेकिन वेदर प्रेडिक्शंस क्या है ये हम जानते हैं जाहिद से। जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग जाहिद। यहाँ पर तो गुड मॉर्निंग है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का वक्त जो है वो बहुत आगे चल रहा है, तो क्या जनाब प्रेडिक्शंस है मेलबर्न की संडे के लिए, फाइनल वर्ल्ड कप के लिए? वालेकुम सलाम नबिया। 90% जो है बारिश के इम्कान हैं, और इस वक्त भी जो है वो छाए हुए हैं। आज पाकिस्तान के जो बैट्समैन है इन्होंने इंडोर प्रैक्टिस की है और मोहम्मद यूसुफ ने उनको इंडोर प्रैक्टिस कराई है, जबकि बॉलर्स, जब टीम यहाँ पर आई थी तो क्लाउडी वेदर था, बादल छाए हुए थे और लग रहा था कि बारिश होगी, और टीम पहुंची है। उसके बाद थोड़ी सी हल्की फुल्की बारिश हुई, उसको देखते हुए जो है कोचेस थे उन्होंने बेहतर समझा कि इनको इंडोर प्रैक्टिस कराई जाए, तो प्रैक्टिस हुई है। और साथ ही साथ एक खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा पहुंच गए और उन्होंने मुलाकात की खिलाड़ियों से, उनका
उनका हौसला बढ़ाया है और इंकरेज किया उनको कि, और उनकी जो परफॉर्मेंस थी शुरू की उसके ऊपर उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन जो बात की साउथ अफ्रीका वाले मैच के बाद भी उन्होंने उनसे गुफ्तगू को उनकी हौसले बढ़ाया, उनका आपने इसी तरह खेलना है। ये आया कि आप शिकस्त को आपने ठीक। जाहिद आप हमारे साथ ही रहिएगा, इरफान भी हमारे साथ है इन स्टूडियोज, और जाहिद आपसे भी दोबारा हम कनेक्ट करें। हेडलाइन ब्रेक की जानिब बढ़ रहे हैं इन प्रोग्राम, उसके बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। तारीख वही, टीम्स भी वही, तो क्या जनाब तारीख दोहराई जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान इन स्टूडियोज, और मेलबर्न से हमारे साथ हैं जाहिद गफ्फार। उससे हम वेदर के हवाले से भी जानेंगे। मेरा वही सवाल कि ट्रॉफी आ रही है घर? आज ही इंशाल्लाह, बहुत दुआएं और उम्मीदें हैं। उसकी रीज़न देखिए, मैं क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव में इस तरह बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी टीम को ना पीक मिली है। क्रिकेट के अंदर नबिया ये कहा जाता है कि आपका मोमेंटम जो है ना वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। जिस तरह पहले 2 मैचेस में जब पाकिस्तान हारा तो मैंने ये कहना शुरू किया कि अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाता सेमीफाइनल में, जो मुझे लग रहा है कर जाएगा, तो पाकिस्तान फाइनल भी जीत जाएगा, ये इवेंट भी जीत जाएगा। सबने कहा ये कैसे पॉसिबल है, हम तो क्वालिफाई नहीं कर सकते। बट यू नेवर नो इन क्रिकेट। ये बड़ी जहाँ इंटरेस्टिंग गेम है, थोड़ी क्रूअल भी है, किसी दिन ये ऊपर लेके जाती नीचे, और बड़ी वेरिएशन है। लेकिन जो क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव में बात करूँ कि जो पीक आपको मिलती है, जो मोमेंटम मिलता है, वंस यू आर इनटू इट, तो फिर आपके लिए आपको हराना बहुत मुश्किल होता है। और आप देख लो कि हर गेम के अंदर आप पहले से इम्प्रूव करते चले जा रहे हो। आपने देखा नीदरलैंड के अगेंस्ट थोड़ा अच्छा खेले, फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेले, बांग्लादेश के। जैसे कि हम कल का मैच देखा, और हेल्स एंड बटलर ने जिस तरह से ओपनिंग और एंड तक वही मैच को ले गए और फाइनल में पहुंच गए। अब बात हो रही है कि बाबर और रिजवान की कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। हमारा जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है, जिस तरह से सेमीफाइनल में नो डाउट बाबर चले, पहले मैच में वो चले और एक अच्छा स्कोर हुआ, अच्छे से मतलब मैच हुआ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। लेकिन अगर हम इसी पेस में रहे तो क्या हम इंग्लैंड के इन बल्लेबाजों का मुकाबला कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। हमारी बॉलिंग लाइनअप, जिस तरह मैं हमेशा कह रहा हूँ कि इस वर्ल्ड कप के अंदर जितनी भी टीम्स हैं, सबसे बेस्ट बॉलिंग लाइनअप हमारी है। अगर हम पहले बैटिंग करते हैं तो हमारा कोशिश होनी चाहिए कि किसी तरह हम 175-180 कर दें। तो मेरा ख्याल है कि हमारी बॉलिंग लाइन के अंदर पूरी स्ट्रेंथ है कि हम इसको रिस्ट्रेन कर सकते हैं, उससे पहले डिफेंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम चेस करने जाते हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए 150-155 तक, या इवन 160 तक भी मेरा ख्याल है चेजेबल टारगेट होगा। तो दोनों सिनेरियो में आपकी इंटेंट एक ही रखनी है। देखिए, आप करने की क्या चीज़ है, आपने सारे बॉक्सेस को टिक कर दिया है। आपके सिर्फ ओपनर परफॉर्म नहीं कर रहे थे, बॉलिंग आपकी पहले ही बड़ी कॉम्पैक्ट नज़र आ रही थी, आपका मिडिल ऑर्डर भी परफॉर्म कर रहा था, जिस पे 1 साल से हम बात कर रहे थे, सिर्फ ओपनर की स्ट्राइक रेट, और अब तो फॉर्म भी नहीं लगी हुई थी। बट अब हमने देखा कि ग्रेजुअली उनकी फॉर्म भी अच्छा लगना शुरू होगी, उन्होंने रन्स भी तेज़ किए, तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा एक कॉम्बो बन चुका है। खास तौर पे हमारी जो मुझे नज़र आता है कि जो पूरी टीम को एलिवेट किया वो हारिस था। मोहम्मद हारिस ने जब से टीम में इंडक्शन हुई फ़खर की इंजरी के बाद, उस बच्चे ने आज 2 एक मैच में 11 गेंदों पे 28, फिर 16 पे 31, फिर लास्ट गेम में 30 किया, बट उसके हर रन ने पाकिस्तान को मैच जिताया। इस पोजीशन पे आया कि पाकिस्तान को उसके रन की ज़रूरत थी, कभी 8 रन पर रिक्वायर्ड था, कभी 7 थे, वट एवर द सिनेरियो इज़। बट उस लड़के ने जो आपकी रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक खेला और फेयरलेस क्रिकेट खेली। देखिए, यही प्लेयर आपके सक्सेसफुल होते हैं। जो यही है कि प्रेशर, जो अंडर प्रेशर आ गया वो मैच उस तरह से खेल नहीं सकते, तो प्रेशर को कंट्रोल करना, नफ्स को काबू में रखना, यही बहुत जरूरी है स्पेशली क्रिकेट में। अच्छा, मैं आपकी जानिब बढ़ूंगी। जाहिद, क्या खबर है मेलबर्न से? आज प्रैक्टिस सेशन भी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, तो क्या तैयारियां हो रही हैं फाइनल के लिए? देखिए, प्रैक्टिस सेशन तो खत्म है और मैथ्यू हेडन उन्होंने कहा है कि हमारा जो बैटिंग ऑर्डर है, हमारे ओपनिंग जोड़ी है, उसने कहा है कि एक गॉर्डन ग्रैनी तो दूसरा डेसमंड ग्रीन। फिर उन्होंने अपनी टीम की भी एक मिसाल दी कि जिस तरह मैं खेला करता था जस्टिन लैंगर के साथ, तो वो मिसाल उन्होंने दी कि रिजवान और बाबर की बहुत सलाहियत है कि वो किसी भी बॉलिंग लाइन को जो है वो अच्छी तरीके से खेल सकते हैं, तबाह भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, उनमें ये भी एहलियत, तेज भी खेल सकते हैं।
लेकिन जो प्लानिंग होती है टीम की वो उसी के मुताबिक खेलते हैं। तो तैयारियां तो बहुत ही ज्यादा है, बहुत हार्ड उन्होंने प्रैक्टिस भी की। आज जो फील्डर्स को भी उन्होंने ट्रेनिंग कराई, लेकिन क्योंकि ग्राउंड गीला था इसलिए ज्यादा हार्ड वैसे जिस तरह की जाहिद, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि मैथ्यू हेडन की भी अब हमें गूंज सुनाई देने लग पड़ी है। वो कहते हैं ना कि सक्सेस हैज मैनी फादर एंड फेलियर इज ऑफन। तो ये भी वही बात होगी कि पहले हम उनको भी बहुत तनकीद उन पर कर रहे थे कि भाई ये क्या हो रहा है और क्या फायदा हुआ और वो सारी चीजें, तो अब उनकी भी गूंज जो है, उनका भी हमें किरदार अब वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो यहीं के रहायशी हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। जब एक दफा रवीज राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कराची में, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, इस बात पे जोर दिया था कि मैथ्यू हेडन को हमने सिर्फ एक सहाफी ने सवाल किया कि मैथ्यू हेडन को आपने क्यों लिया, तो उसके जवाब में रवीज राजा ने रिफ्लेक्ट किया कि क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, इसलिए हमने उनको ऐसे मेंटोर टीम के साथ रखा है। वो पिच को रेड करेंगे और खिलाड़ी को बताएंगे कि किस तरह की परफॉर्मेंस देनी है, बॉलर्स को बताएंगे बॉलिंग करनी है, बैट्समैन को बताना है किस तरह की बैटिंग करनी है। इरफान, शॉर्ट कमेंट, पाकिस्तान के लिए क्या सूटेबल होगा, पहले बैटिंग करना जो वेदर कंडीशंस है या फिर बॉलिंग? देखें, जिस तरह का हमने देखा कि कंडीशन मेलबर्न के अंदर आपको पहले बैटिंग करें ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक। और 175 180 कर जाते हैं तो ये हमारी बॉलिंग के अंदर पूरी स्ट्रेंथ अवेलेबल है, या हम इजीली कर सकते हैं। बट एक चीज़ माइंड में ज़रूर होगी, जिस तरह का क्लाइमेट चल रहा है, वेदर चल रहा है, पाकिस्तानी भी मेरा ख्याल है अब इसके बाद ये सोचेंगे जो कि वेदर इस कंडीशन के अंदर आप पहले चेज की तरफ जाएंगे, क्योंकि आपने पहले 3-4 ओवर के अंदर उसका बेनिफिट लेना है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी टीम अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेगी और चेज की तरफ जाएगी। थैंक यू सो मच इरफान, आपने हमें ज्वाइन किया न्यू पाकिस्तान ने। जाहिद, आपका भी बहुत शुक्रिया।